हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे इंडेक्स और कुछ सेक्टर का। जैसे कि आपको पता है अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो फिलहाल देख लेते हैं निफ्टी इंडेक्स को। तो अभी निफ्टी इंडेक्स यही हो रहा है कि आप कंटिन्यूअसली देखेंगे सेलिंग आ रहा है और निफ्टी ट्राई कर रहा है उसका जो मेजर सपोर्ट है या फिर डिमांड जोन इसको बोल सकते हैं 24,800 23,800 जोन को होल्ड करने के लिए। जैसे कि अभी देखेंगे कि प्राइस उस ये वाला ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। आगे हो सकता है तो अपकमिंग वीक में या फिर अपकमिंग डेज में ये जो 24,500 जोन को ब्रेक करके अप्रोक्सीमेटली प्राइस अपसाइड देने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि अभी ग्लोबल जो मार्केट है वो भी सेंटिमेंटल पॉजिटिव है आफ्टर ट्रम्प इलेक्शन में विन करने के बाद। तो अभी के लिए हम लोग का निफ्टी के ऊपर यही व्यू रहेगा कि ये जो 24,500 अगर ब्रेक होता है तो उसका ऊपर हम लोग लॉन्ग देख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल के लिए एक छोटा सा सप्लाई जोन है और इसी के लिए यहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। अभी ट्राई करेगा, शायद ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अटेम्प्ट कर सकता है ऑफ साइड देने का। अगर ये जो 23,800 अगर ब्रेक होता है तो जैसे कि पिछले वीक भी हम लोग बात किए थे कि ये मेजर डिमांड जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो एक सेलिंग आएगा जो कि शार्प होगा और स्पीड होगा। उसको आ सकता है उसमें सेलिंग में 23,400 का आसपास प्राइस आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अभी यही स्ट्रक्चर है कि आपको मैं पहले से मार्किंग करके रखा हूँ, ये बेरिस फ्लैग फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है 52,500 का आसपास में। ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हिसाब से इंडिकेट हो रहा है। अभी प्राइस वहीं से रिजेक्शन लेके ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इस पे आ सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट उसका सपोर्ट निकल के आएगा 49,800, या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं 500 तक प्राइस फॉल कर सकता है। अगर इसको ये ब्रेकआउट भी कर लेता है तो उसका ओवरहेड रेजिस्टेंस नियरली है कि 351, क्योंकि ये जोन पे भी वो रेजिस्टेंस ले सकता है और ये जो गैप है उसको आज ये रेजिस्टेंस एक्ट भी कर सकता है। तो ऑफ साइड में इतना कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी। अगर ब्रेकआउट करता है भी है तो इतना सिग्निफिकेंटली डाउन साइड जो हिसाब से मूवमेंट करेगा, और अप साइड में उतना रुक रुक के मूवमेंट करने का प्रोबेबिलिटी जो कि चार्ट में दिख रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी में आप देखेंगे तो ये अच्छा एक सपोर्ट ले रहा है, जो कि मल्टीपल टाइम इसमें आप देख सकते हैं। फरवरी से इसमें ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इसमें काफी दिनों से ये होल्ड कर रहे करके रखा है और काफी टाइम मल्टीपल टाइम अभी भी आप प्राइस देखेंगे तो यही जोन पे ही होल्ड किया है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो इसमें भी शार्प फॉल होने का प्रोबेबिलिटी है ऑफ साइड का। इसका लेवल तो ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है, बट अभी का करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अगर ये ऑफ साइड ब्रेक भी करता है, और बैंक निफ्टी आपको पता है कि बैंक निफ्टी के ऊपर भी फिर निफ्टी डिपेंडेंट है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर का हिसाब से ये रिलेटेड है, तो इसीलिए हम ऑफ साइड में भी इसका इतना सिग्निफिकेंटली मूव नहीं देख सकते। बट जब ब्रेक करेगा तो मे भी ये शार्प फॉल दे सकता है। और आप रिसेंटली देखेंगे अगर ये 23,400 या फिर 500 अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा उसका 22,500, जो कि नेक्स्ट रिसेंट सपोर्ट या फिर डिमांड जो कंसिडर कर सकते हैं, इसमें आके होल्ड करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर थोड़ा व्यू, थोड़ा देख लेते हैं कि डाउजन इंडेक्स रिसेंटली उसका जो ये प्रीवियस डिमांड जोन था यहीं से सपोर्ट लेके और इलेक्शन और सेंटिमेंटल बाइंग के चलते वो अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। डाउजन इंडेक्स का ये हम लोगों का व्यू हो गया। और नैस्डैक नैस्डैक भी यही, नैस्डैक कंपोजिट क्या हुआ था, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन किया था। और ऐसे आप अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा एलिट वेव का हिसाब से वो वे 5 भी कंप्लीट कर लिया था उसका ब्रेकआउट का बाद, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं कि इलेक्शन विन किया है, इसीलिए वो एक सेंटिमेंटल बाइंग चल रहा है या फिर सेंटिमेंट में चल रहा है मार्केट। तो इसी के लिए वो ऑल टाइम हाई हाई ब्रेक करके ये भी ऑल टाइम हाई पे, उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ये भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। हो सके तो इसमें करेक्शन भी आ सकता है या फिर और भी प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इसमें हम लोगों का व्यू वाइज बुलिश और न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि अभी सेंटिमेंटल बाइंग चल रहा है और ये जो भी गया है प्राइस रनवे गैप दे के गया है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग भी दिख रहा है, वो सेंटिमेंट का हिसाब से चल रहा है इसीलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोगों का यूएस डॉलर। यूएस डॉलर क्या हो रहा है कि ये प्रीवियस यूएस यूएस डॉलर अब देख सकते हैं ये इसका रेजिस्टेंस है और कंटिन्यूअसली ये रेजिस्टेंस का पास ये होल्ड कर रहा है प्राइस।
और प्राइस होल्ड करने के बाद इसी से रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे कि डिमांड पे जा रहा है तो बाइंग आ रहा है, और रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो उसका सप्लाई आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये क्या रिएक्ट करता है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो उसके अमेरिका मार्केट करेक्शन करेगा, अगर स्ट्रांग होता है तो प्राइस वाइज मार्केट करेक्शन करने का प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए हम अगर डॉलर का देखेंगे तो उसी हिसाब से, जब अगर यूएस मार्केट अच्छा कर रहा है तो डॉलर उसमें थोड़ा होल्ड करके रखा है। अगर डॉलर शार्पली इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में, यूएस मार्केट में या फिर ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आने का प्रोबेबिलिटी है। और उसी हिसाब से बॉन्ड को भी देखेंगे। बॉन्ड अभी अपना वो जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है उसको अप्रोच करने जा रहा है और वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। अगर प्राइस डॉलर भी उसको ब्रेक करता है और यूएस बॉन्ड भी अगर ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यूएस मार्केट में भी करेक्शन का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और उसमें आएगा तो हम लोगों का इंडियन मार्केट भी उसमें अफेक्टेड होगा। तो अभी के लिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, यूएस बॉन्ड है, वो होल्ड किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कमोडिटी सेक्शन में। हम लोगों को जैसे पता है कि गोल्ड गोल्ड भी अपना फिफ्थ, जो हम लोगों का ट्रेडिंग, सॉरी, एल वेब होता है, एल वेब का फिफ्थ वेब कवर करने के बाद वो अभी करेक्शन पे है। और करेक्शन में ये आसपास उसका प्रीवियस डिमांड जोन पे आ सकता है गोल्ड का। अभी के लिए, फिलहाल के लिए व्यू तो वही है। और आप पता है कि ट्रम्प जो इलेक्शन विन करने के बाद उनका वही रहता रहता है कि हम वार खत्म करेंगे, इसीलिए इसको सेफ सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिखा जाता है गोल्ड सिल्वर को। तो अभी वार ही नहीं होगा तो उसमें शायद उसी के लिए शायद सेल ऑफ भी आ सकता है, आ रहा है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग्स रिपीट हो रहा है आपका सिल्वर पे भी। सिल्वर भी अपना ऑल टाइम हाई अप्रोच करने के बाद और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट करने के बाद ट्राई किया था कि होल्ड करने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी है। अभी हो सके तो ये अपना ये जो जोन है 88,000 पे आके फिर से रिवर्सल करने का कोशिश करेगा। ये शार्प वन वन साइड फॉल हो रहा है ना सर, कोई भी मार्केट में आप सिंगल साइड फॉल मतलब रैपिडली फॉल नहीं देख सकते हैं। हो सके तो ये फिर से रिटेस्ट होने जाएगा या फिर काइंड ऑफ फिर ये वाला जोन को टेस्ट कर सकता है 95,000 जोन को। जब करेक्ट होकर फिर से डिमांड जोन में आएगा, फिर डिमांड जोन से फिर बाउंस बैक कर सकता है। तो अभी हम लोग देख लेंगे अपना जो सेक्टोरियल, जो हम लोगों का जो सेक्टर है वो क्या कर रहा है। क्रूड ऑयल तो पड़ा हुआ है ये। अभी वार नहीं होगा तो क्रूड ऑयल का प्राइस भी, और क्रूड ऑयल अभी प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया, वेनेजुएला का भी बोला गया है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इसी हिसाब से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्रूड ऑयल तो फॉल होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसका। वो ये जो है 5 to 3 53,000 जोन है उसका, हाईली डिमांड जोन है। इसीलिए वो डिमांड जोन पे ही आके ही थोड़ा ऊपर नीचे होके ही क्रूड ऑयल होल्ड किया हुआ है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं अपना इंडेक्स का जो सेक्टोरियल व्यू है कि ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है। या फिर ऑटो सेक्टर में आप लोग देख सकते हैं, ऑटो निफ्टी ऑटो में आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो अपना प्रीवियस जो डिमांड जोन है उसको ब्रेक करने के बाद वो हॉल्ट लिया है, या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं इसको रिटेस्ट होने के लिए जा रहा है। अगर निफ्टी अगर अपना जो क्रूशियल डिमांड जोन अगर ब्रेक करता है तो इसमें भी आप शार्पली सेलिंग देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद ये पोज कैंडल दिखा रहा है। और पोज कैंडल, इसमें कैंडल को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि ये जो छोटा छोटा कैंडल बन रहा है उसमें हमको यही पता चल रहा है कि इसमें कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर मार्केट को होल्ड करने का कोशिश में जो है। अगर बाइंग स्ट्रांग होता तो ये शार्पली रिकवर कर जाता। हो सके तो ये अपना जो ये रेजिस्टेंस लाइन एक ड्रॉ होगा तो फॉलिंग रेजिस्टेंस होगा, उसमें रिटेस्ट करके फिर से फॉल करने, कंटिन्यू फॉल अपना कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि जो ये डिमांड जोन था अभी ब्रेकडाउन होने के बाद यही है उसका अभी सप्लाई जोन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द लो, क्या है कि भूल गया मैं, अकॉर्डिंग टू द रिवर्सल लो। तो नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी भी सेम काइंड ऑफ थिंग बना रहा है, वो ब्रेकडाउन किया, फिर यूएस मार्केट में थोड़ा यूएस स्ट्रांग रहा तो उसका बाद ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के पास जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। और ब्रेकडाउन के बाद देखिए स्ट्रांग बाइंग कैंडल, यही होता है ना फॉल। अगर ब्रेकडाउन हो गया तो फेक ब्रेकडाउन करके कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे कैंडल आएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर लेगा, बट मैं आज पर कैंडल का हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रांग बाइंग है। तो निफ्टी अभी के लिए तो न्यूट्रल ही है, हम लोगों का व्यू वही रहेगा कि न्यूट्रल रहेगा, ना ही बेरिश। बट ऑटो सेक्टर के लिए हम लोग का व्यू बेरिश रहेगा। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक भी वही अपना डिमांड जोन का, जो प्रीवियस डिमांड जोन है वही उसी का आसपास का, कुछ खास नहीं दिख रहा है चार्ट में। तो इसमें वही कंसिडरेशन कंसिडरेशन कर रहा है। नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं हम लोग।
फार्मा इंडेक्स में यही हो रहा है कि ये भी अगर बड़ा टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये एक एलिट वेव का थ्योरी पे हिसाब से जो ट्रेड हो रहा है, अभी वेव 5 कंप्लीट किया है। और अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो जोन है, ये जो जोन है, इसमें वो होल्ड करने का ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन होल्ड करने का देख रहे हैं कि जब भी बाइंग आ रहा है तो छोटा छोटा कैंडल आपका बाइंग कैंडल आ रहा है, जब सेलिंग आ रहा है तो साफ बड़ा बड़ा कैंडल का आ रहा है। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि सेलिंग हैवी है कंपैरेटिव टू बाइंग। सो अभी के लिए निफ्टी फार्मा भी हम लोग न्यूट्रल टू नेगेटिव व्यू अपना रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्टर। नेक्स्ट सेक्टर है आपका, होल्ड जस्ट ए सेकंड, शायद नेट का ग्लिच है, जस्ट ए सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी क्या हुआ है कि कंटिन्यूअसली शार्प फॉल करने के बाद वो प्रीवियस डिमांड जोन पे आके होल्ड कर रहा है। हो सके तो यहाँ से एक थोड़ा बाइंग भी आ सकता है, क्योंकि ये वन डायरेक्शनल वाइज सिंगल डायरेक्शन में फॉल आया है। तो प्राइस को बाउंस बैक करने का कोशिश करेगा, मे बी ये जोन पे है उसका, जो जिसमें प्रीवियस सपोर्ट था, या फिर अभी के लिए तो फिलहाल रेजिस्टेंस है, इसमें जाके ये और एक बार टेस्ट कर सकता है, इसको रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी के लिए निफ्टी एफएमसीजी में भी, और अगर फॉल कंटिन्यू हुआ तो नेक्स्ट उसका डिमांड जोन निकल के आएगा, ये वाला गैप जो है 55,800 का, ये उसका नेक्स्ट डिमांड जोन हो सकता है। अभी के लिए वो डिमांड जोन में होल्ड किया हुआ है, हो सके निफ्टी एफएमसीजी यहाँ से बाउंस भी कर सकता है, ये डू और डाई उसका जोन हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं, निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में अगर ये एक जोन पिक मैं करूंगा कि ये सेलिंग टाइप का जोन है, कि निफ्टी मेटल को आप देखेंगे तो इसमें शार्प सेलिंग, ये काइंड ऑफ पुली बियरिश फ्लैग दिख रहा है, कि ये उसका अगर पोल हो जाएगा तो ये उसका फ्लैग का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी ये ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले रहा है और नीचे में ही उसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्रिएट है। अगर आपको प्ले करना है, अगर ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आप ऑलमोस्ट वही 700, और ये हो गया वही आपका लगभग 400 पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। निफ्टी मेटल फिलहाल के लिए बेरिश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। निफ्टी मेटल का हो सके तो फॉल फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं, निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी वही है कि ये आपका प्रीवियस जोन ब्रेकडाउन किया, अभी सेलिंग देख रहे हैं, सेल रिटेस्ट होके सेलिंग आ रहा है, और ये कंटिन्यू हो सकता है उसका प्रीवियस डिमांड जोन का आसपास 916 उसका डिमांड जोन निकल के आ रहा है। तो यहाँ तक ये आने का प्रोबेबिलिटी है, डिमांड जोन का आसपास आके ये होल्ड कर सकता है। निफ्टी में ही, निफ्टी रियलिटी में आप देखेंगे तो ये राइजिंग ट्रेंड, फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी उसको एक्ट कर रहा है, और फॉलिंग ट्रेंड लाइन से ये रेजिस्टेंस लेके फिर से गिरने का कंटिन्यू कर रहा है, मतलब प्राइस फॉल होने का प्रोबेबिलिटी। और नेक्स्ट भी यही हो सकता है कि प्रीवियस डिमांड जोन पे आके प्राइस रुके। और क्योंकि निफ्टी रियलिटी में आप देखेंगे कैंडल को अगर थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो ये सिंगल बियरिश मार्बू जो आ रहा है, यानी सेलिंग इसमें शार्प है। और निफ्टी रियलिटी सेक्टर में जो भी स्टॉक है उसमें फॉल ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट मीडिया सेक्टर भी उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है चार्ट। फिर देख लेते हैं निफ्टी एनर्जी। इन निफ्टी एनर्जी में आपको देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पे खड़ा हुआ है निफ्टी रियलिटी। अगर निफ्टी रियलिटी ये जोन को ब्रेक करता है तो इसका बाद उसका फॉल आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है, और उस निफ्टी एनर्जी सेक्टर का स्टॉक जो है वो ज्यादा टूटने का प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक भी अपना प्रीवियस डिमांड जोन पे आके खड़ा हुआ है, ये कहीं बहुत टाइम से ये जोन को सपोर्ट का हिसाब से एक्ट किया है। अगर ये ब्रेक होता है तो फॉल नेक्स्ट जो डिमांड जोन आएगा आपका 22,000 का आसपास आएगा। तो नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है कि वो अपना प्रीवियस डिमांड जोन ब्रेक किया, अभी इसमें होल्ड करने का, या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं इसको रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के लिए जोन पे गया है, अपना प्रीवियस डिमांड जोन पे गया है, या फिर ये रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट कर रहा है। और फर्दर अभी तो के लिए तो सेलिंग कैंडल इतना बड़ा आया नहीं है कंफर्मेशन के लिए। अगर यहाँ से फॉल होता है तो कंटिन्यूअसली ये फॉल होगा, जो कि प्रीवियस डिमांड जोन 7,900 का आसपास आके ये प्राइस रुकने का नाम लेगा। क्योंकि जो आप देखें निफ्टी, आप बहुत सारा सेक्टर में देखेंगे निफ्टी, निफ्टी मेटल में, निफ्टी मेटल में आप देख सकते हैं उसमें क्या डायरेक्शनल सिंगल वे पे फॉल हुआ है। इसमें देखेंगे कि प्राइस फॉल हो रहा है, फिर रिटेस्ट हो रहा है, या फिर बाइंग आ रहा है, फिर फॉल हो रहा है। तो ये फॉल का कंपेरेटिव टू वो फॉल, वो उसमें ज्यादा चांस होता है कि
प्राइस एक बार बाउंस करे, अब देखेंगे कंटिन्यूअसली फॉल हुआ, फिर प्राइस बाउंस किया, फिर फॉल हुआ, फिर बाउंस किया, मतलब आप देख सकते हैं इसमें बेरिश फ्लैग का स्ट्रक्चर बार बार बनना है। बेरिश फ्लैग, प्राइस फॉल हुआ, उसका फ्लैग बना, पोल बना, फिर ब्रेक डाउन, फिर पोल होना, फिर अभी ये पैटर्न रिपीट भी हो सकता है। रिपीट होने का प्रोबेबिलिटी भी आप अगर चार्ट को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं अब निफ्टी पीएसई में। निफ्टी पीएसई एक फॉलिंग रेजिस्टेंस जो चैनल है, उसमें ऊपर में उसका रेजिस्टेंस और नीचे में उसका डिमांड जोन बना हुआ है, और एक फॉलिंग चैनल पे ट्रेंड हो रहा है। जैसे ही उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस फॉलिंग रेजिस्टेंस पे गया, फिर प्राइस रिवर्स होने का मतलब रिवर्स हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर मार्केट में फर्दर सेलिंग आता है तो ये सेक्टर ज्यादा करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है मिड कैप। मिड कैप अपना प्रीवियस डिमांड जोन पे आसपास खड़ा है, और ये भी एक चैनल थ्रू फॉलो हो रहा है प्राइस। तो अभी जब तक मिड कैप जब भी ये डिमांड जोन ब्रेक करेगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत सारा पोर्टफोलियो लाल होने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब पोर्टफोलियो रेड होएगा क्योंकि मिड कैप कंपैरेटिव टू निफ्टी उतना टूटा नहीं है और होल्ड कर रहा है। अगर आप टॉप टॉप से कैलकुलेट करेंगे तो 4000 पॉइंट का ही ओनली फॉल हुआ है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि जब भी ये टूटेगा, अच्छा खासा टूटेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्मॉल कैप सेक्टर। स्मॉल कैप भी सेम काइंड ऑफ है कि ऊपर में उसका ओवरहेड रेजिस्टेंस है, ये एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। और कंपैरेटिव टू निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कंपैरेटिव टू निफ्टी मिड कैप। कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसमें अच्छा खासा बाइंग भी आ रहा है, बट उसमें प्राइस कंटिन्यूअसली उतना मतलब स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है प्राइस में। ये भी जब टूटेगा तो पोर्टफोलियो लाल होने का बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो जो जैसे हम लोग जो भी सेक्टर देखे, मैं ये एडवाइस करूंगा कि जो सेक्टर आपको अच्छा लगा या फिर जो सेक्टर आपको बेयरिश मूव देने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, फिर रिवर्सल लेने का प्रोबेबिलिटी है, अगर वही सेक्टर में जाके आप इंट्राडे कीजिए, या फिर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर स्विंग कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, तो अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो कोई भी सेक्टर, तो वो सेक्टर में जाके अगर सेल करेंगे, या फिर जो सेक्टर रिवर्सल ले रहा है उसमें अगर आप बाइंग करेंगे, तो आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है या फिर सेक्टोरियल सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। और मैं हर एक वीक में आपको, मैं वीकली एनालिसिस कर एक वीडियो का हिसाब से मैं रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपका अपकमिंग डेज में ट्रेडिंग थोड़ा सही हो, और आपको भी थोड़ा पॉइंट मतलब थोड़ा आइडिया मिले कि कैसा सेक्टोरियल एनालिसिस काम करता है। तो आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अगर नहीं पता होगा या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा मेरे से भी पता है तो आप शेयर करेंगे, तो मेरे लिए भी काफी मददगार होगा। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।